नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक पायलट की सूझबूझ और दूरदर्शिता से एक बहुत बड़े घटना को घटित होने से रोक लिया गया है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस का एक फ्लाइट मौसम में आई खराबी की वजह से एक ट्रबुलेंस के चपेट में आ जाती है। उसके बाद ये फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ने के लिए अनुमति मांगती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद इसको पूरी तरह से ये उस टर्बुलेंस की चपेट में आ जाती है। साथियों, उस फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। बात करेंगे पूरी खबर के बारे में। साथियों, दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी एक इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट, जिसमें 227 यात्री मौजूद थे। और उसके अंदर हड़कंप तब मच गया जब उसमें मूवमेंट होने लगी और उसके बाद उसको उसमें हलचल होने लगी। साथियों, दरअसल 21 मई 2025 को इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और उसको शाम 5 बजे उड़ान भरी। इसके बाद साथियों, इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी, क्योंकि इसको एक सीधी रास्ते, क्योंकि एयर ट्रैफिक भी होता है, एयर का भी एक रूट होता है, एरोप्लेनों का भी एक रूट होता है। इसको सीधे न जा करके ये पाकिस्तान, माफ कीजिए, ये पंजाब के ऊपर से इसको उड़ना था, मतलब उड़ान भरना था। लेकिन ये अमृतसर के ऊपर जाता है, से गुजरता है, तो उस समय एक का ट्रबुलेंस महसूस होता है पायलट को। ट्रबुलेंस महसूस होने से ये पायलट ने पाकिस्तान के जो नजदीकी एयर स्पेस है, यानी कि पाकिस्तान का ही है, लाहौर एयर स्पेस है, तो ये लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन क्योंकि होता है साथियों, यदि ये पाकिस्तान की तरफ से लाहौर एयर कंट्रोल को अपने एयर स्पेस में उड़ने के लिए अनुमति मिल जाती, तो जो ट्रबुलेंस यहाँ पंजाब के ऊपर अमृतसर के ऊपर जो उत्पन्न हुआ था, इससे बच जाती और क्षतिग्रस्त नहीं होती। बात करें तो लाहौर के एटीसी ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट से, जो निर्धारित रूट थी जहां पर ट्रबुलेंस आया हुआ था, उसी रूट से आगे बढ़ना पड़ा और आगे जाकर के फ्लाइट ट्रबुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जो ट्रबुलेंस में चपेट आने की वजह से जो है फ्लाइट हिलने डुलने लगी और उसमें जो 27 लोग सवार थे, उनमें तेज झटके और चीखे चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी। साथ ही उसके बाद जब पायलट ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, श्रीनगर में ही लैंडिंग होनी थी, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, उसके बाद देखा गया कि पायलट जो फ्लाइट है उसका अगला हिस्सा, यानी कि नोज कोन टूटा हुआ था। बात करें साथियों कि एयर टर्बुलेंस क्या होता है। साथियों, दरअसल होता क्या है कि जो एरोप्लेन होते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में समान हवाएं बहती है। ऐसा होता है कि जो एरोप्लेन के ऊपर और नीचे दोनों समान वेग से हवाएं बह रही हों, तब उसके लिए अनुकूल समय होता है फ्लाइट को उड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है कि मौसम की खराबी की वजह से कई बार इसके बहाव में भी अनियमितता आ जाती है और उससे क्या है कि फ्लाइट को उड़ने में काफी परेशानी होती है। तो इसी प्रकार से बड़े एयर पैकेट्स बन जाते हैं और उन्हीं वजह से टर्बुलेंस होता है। तो उससे क्या होता क्या है कि जो जैसे आप देख सकते हैं इमेजेस में, सीधे इस प्रकार से फ्लाइट उड़ती है, लेकिन मौसम में खराबी या फिर टर्बुलेंस उत्पन्न होने की वजह से इसमें क्या है कि जिग जैग करने लगती है और इस प्रकार की फ्लाइटें उड़ने लगती हैं, जिसमें विमानों को उड़ने में मदद मिलती है। विमान हिले डुलने लगता है और अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, जिससे अपने रास्ते से वो भटक जाती है और इस प्रकार से कई बार इसको क्रैश होने का भी खतरा बना रहता है। साथियों, इसमें होता क्या है कि आप किसी प्रकार से होता है कि जिस प्रकार से आप एक कच्ची सड़क पे चल रहे होते हैं और उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हैं, तो सड़क में चलते हैं तो कार में आपको धक्के देखने को मिलते हैं, धक्के मुक्की मिलती है। ठीक उसी प्रकार टर्बुलेंस से भी होता है, एरोप्लेन में भी धक्का मुक्की है, फिर झटके जो है महसूस होने लगते हैं। साथियों, इसमें कुछ टर्मिनल्स जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। बात करें तो कुछ टर्मिनल्स हल्के होते हैं, कुछ मध्यम के होते हैं, कुछ गंभीर होते हैं। जो हल्के टर्मिनल्स होते हैं, इसमें प्लेन 1 मीटर तक ऊपर नीचे होता है, मतलब मूवमेंट होता है वो कम होता है, इससे यात्रियों को कभी कभी पता भी नहीं चल पाता है। दूसरा जो मध्यम टर्मिनल्स होता है, इसमें 3 से 6 मीटर तक जो ऊपर नीचे होता है, जिससे यात्रियों के जो बोतल रखी होती है, पानी के पीने के ड्रिंक्स होते हैं और भी सामान जो रखे होते हैं टेबल्स पे, वो गिर जाते हैं। इसके बाद साथ ही गंभीर गंभीर जो टर्मिनल्स होते हैं, इसमें 30 मीटर तक जो हवाई जहाज ऊपर नीचे होता है, जिससे यदि कोई भी यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं तो उनको उछल कर गिरने का भी डर रहता है या गिर जाती है। साथियों, दरअसल हुआ क्या ये घटना, क्योंकि जो टर्बुलेंस है आते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि मार्ग को डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि एयर टर्बुलेंस से बचना होता तो पाकिस्तान को ये जो विमान था पाकिस्तान के एयर स्पेस से उड़ करके जाता और इस टर्बुलेंस को मतलब पूरी तरह से हट करके जाता, तो इससे क्या है कि दिक्कत नहीं होती। लेकिन हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद 26 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद से भारत के बीच जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान ने कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद से तनाव काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसमें से लेकर के भारत ने भी अपने
एयर स्पेस को पाकिस्तान के विमानों के लिए बंद कर रखा है और पाकिस्तान ने भी भारत की जो फ्लाइटें हैं या फिर उनको अपने एयर स्पेस में उड़ने के लिए मना कर दिया है, बंद कर रखा है। उसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने भारत की इस फ्लाइट को अपने एयर स्पेस में जाने के लिए अनुमति नहीं दी। बात करें साथियों तो इसके लिए एक प्रॉपर इंटरनेशनल एक कमेटी है जिसे ICAO कहते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये पूरे 193 देशों में कंट्रोल करती है, 193 सदस्य हैं और सभी देशों को कंट्रोल करती है, उसके एयर ट्रैफिक को, उनके एयर स्पेस को, और उसके लिए एक नियम और शर्तें बनाई गई है। बात करें तो IASCO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। साथियों जिसकी स्थापना हुई थी शिकागो कन्वेंशन के तहत हुई थी, शिकागो में एक समझौता हुआ था, उसके तहत हुई थी 1944 में। इसमें 19 अनुच्छेद हैं जो एविएशन से जुड़ी नीति और मानकों को परिभाषित करते हैं। इसके नीतियों में यह भी कहा गया है कि कोई भी देश एक दूसरे के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता, जो भारत और पाकिस्तान के मामले में हो रहा है। तो पाकिस्तान ने इसको 23 मई को बंद कर दिया, 24 अप्रैल को बंद कर दिया था। उसके बाद से बात करें तो पाकिस्तान को अब सिर्फ 23 मई तक यह एयर स्पेस को अपना बंद कर सकता है, उसके बाद उसको खोलना ही पड़ेगा क्योंकि इस समझौते के तहत ऐसा करना पड़ेगा। साथियों बात करें तो इंडिगो की फ्लाइट के साथ जो घटनाक्रम हुआ इसमें 227 लोग मौजूद थे, वैसे सभी लोगों की जान पे आई, लेकिन बात करें तो इसमें तृणमूल कांग्रेस के 5 नेता जो थे वो उस पे सवार थे। डेरेक ओब्रायन, नदीम तिलहक, सागरिका घोष और मानस भूनिया, साथ ही नीता ठाकुर लोग उस पे सवार थे। साथियों जो उसके बाद पायलट ने जब सुरक्षित लैंडिंग करवाई उसके बाद से जो सभी यात्री थे, सभी यात्रियों ने चालक दल की काफी प्रशंसा की, जो भी चालक थे उन्होंने काफी प्रशंसा की है। इसके बाद बात करें तो उन्होंने जो चालक थे अपनी सूझबूझ से इसको बहुत बड़ा दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया है, तो इसके लिए काफी उन्होंने प्रशंसा भी की है और उन्हें सुरक्षित जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में उतार दिया गया है। बात करें लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड होल्ड कर दिया गया है और इसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो साथियों कैसी लगी जानकारी? आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी घटना के बारे में मैंने आपको बताया है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शायद लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।